शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला की तृतीय भाग में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, शास्त्र में बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य आता है, असंगो ही अयम पुरुषः। जो पुरुष आत्मा है असंग है, यानी इसका किसी के साथ भी तीनों कालों में संबंध नहीं हुआ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर या पूरा जगत, किसी के साथ भी आत्मा का संबंध वास्तव में है ही नहीं। फिर इसमें संग की प्रतीति, संबंध की प्रतीति कैसे होती है? संबंध की प्रतीति तादात्म्य से हो जाती है। किसी वस्तु के साथ व्यवहार करते करते उसमें मोह हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है कि मेरा है, मेरी है, मैं हूँ। ये लोक में देखा गया। जैसे आप किसी जगह पहले नहीं गए हैं, या देखिए मैं पहले कैलाश आश्रम में नहीं आया था, तो मुझे जो है इसके साथ कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन अब यहाँ रह रहा हूँ तो ऐसा मन में आएगा कि देखो ये मेरा आश्रम है। ऐसे हर एक जगह पे किसी भी चीज़ में विचार नहीं करने से संबंध जुड़ जाता है। तो वास्तव में पहले तो कोई संबंध था ही नहीं, तो बाद में यहाँ से जैसे हम चले गए तो कोई संबंध नहीं। लेकिन जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो अविवेक की वजह से किसी भी वस्तु में, आश्रम में है वो तो ठीक है, किसी भी वस्तु के साथ, शरीर के साथ, संबंधी के साथ, सांसारिक पदार्थों के साथ, ते मतलब एक अज्ञानतावश, अविवेकवश जुड़ाव एक हो जाता है। जबकि हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद रूप, जो कि तीनों कालों में रहने वाला है। सत यानी सत का अर्थ ही होता है तीनों कालों में रहने वाला। चिद यानी ज्ञान स्वरूप है, आनंद, आनंद रूप है, सुख स्वरूप है। ते असंग, यह पुरुष यानी आत्मा असंग है। इसमें जो संग की प्रतीति हो रही है, इस संग की प्रतीति को कैसे मिटाए? इसके लिए आया सताम संगो ही भेषजम। जैसे किसी बीमारी को दूर करने के लिए भेषज औषध की आवश्यकता होती है, इस बीमारी को दूर करने के लिए सताम, सज्जनों का संग, महापुरुषों का संग, यही परम औषधि है। वो श्लोक पूरा है, संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भि स कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम। संग को तो पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, संबंध को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संबंध आप विवेचन करोगे तो वास्तव में कोई संबंध नहीं मालूम पड़ेगा। संग को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी यदि संग का परित्याग नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करे? सद्भि स कर्तव्य। सज्जनों के साथ, महापुरुषों के साथ आप ढूंढेंगे जरूर, संसार में कोई न कोई आपकी दृष्टि में सज्जन मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति हर एक के लिए सज्जन नहीं हो सकता, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कोई न कोई ऐसा आपके एक प्रामाणिक पुरुष। तो सज्जनों के साथ, सत्पुरुषों के साथ संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही यह संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए महा औषधि है। सताम संगो ही भेषजम। और अगर हम सत्पुरुषों के साथ संग नहीं करेंगे तो संसार में बंधन मालूम नहीं पड़ेगा। सुख दुख तो हमें भोगेंगे, सुख दुख बहुत, तीनों प्रकार के जो कष्ट है, ताप है, अनुभव में आएंगे, लेकिन यह संसार ही बंधन है यही नहीं मालूम पड़ेगा। यानी जो दुखों की जो मूल बीमारी है उसका ही ज्ञान नहीं होगा, है ना। जैसे इस विषय में एक दृष्टांत आता है कि कोई एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था।
और चलते 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 वो जंगल के रास्ते में भटक गया। जंगल बहुत घना रहता है, कोई पगडंडी थोड़ी सी भूल गई, इधर से उधर चले गए। एक बार हम लोग भी कई बार भटके हुए हैं, नर्मदा परिक्रमा में कई बार जंगल में भटक गए। ये तो संयोगवश अच्छे जानने वाले लोग थे तो वो निकाल ले गए। तो वो व्यक्ति जो है जंगल में बहुत भटक गया और बेचारा रास्ता जितना ही ढूंढ रहा है उतना ही और घने जंगल में जा रहा है। पहले तो छोटे छोटे वृक्ष थे और कटीली झाड़ियों के बीच में घुस गया। वहाँ कांटे लग रहे हैं, कपड़े जो है फंस जा रही झाड़ियों में, और अंदर जा रहा है और जानवरों की अभी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जो जंगली जानवरों की, तो बहुत भयभीत हो रहा है। तो जितना ही वो निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही और फंसते चले जा रहा है। तो जाते 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 अब जो है सुबह 9 बजे से चला है, घूमते घूमते दिन के 1-2 बज गए। तो सोच रहा है कि भाई जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने हिसाब से प्रयत्न कर रहा हूँ, उतना ही फंसते जा रहा हूँ। तो बेचारा जो है थक हार करके परेशान हो करके बैठ गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान को बहुत मनाने लगा, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। ऐसे 1-2 घंटे तक भगवान को जो है पुकारते रहा। तब से संयोग से कोई एक पुरुष वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा। ये देख करके इतने खुशी के मारे उछल पड़ा, आइए भगवान, आइए भगवान, आप तो मेरे भगवान हैं, मैं तो समझ लो पार हो गया, आप मेरे लिए साक्षात शिव जी है, भगवान है। उसने कहा भाई मैं भगवान वाली कोई बात नहीं, मैं भी जंगल में भटका हुआ पुरुष हूँ। इस व्यक्ति ने नहीं नहीं नहीं, आप आइए, आप तो मिल गए, आप मिल गए, सब मिल गया, अब कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई, आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान हो। वो बता रहा है कि मैं भी भटका हूँ, और इसको क्या लग रहा है, नहीं आप ही भगवान हो, आप मिल गए, सब मिल गया। तो इस तरह से अब दोनों लोग, पहले एक परेशान हो रहा था, अब दोनों लोग परेशान होने लगे। फिर भी अब क्योंकि दोनों ही भटके हुए हैं, लेकिन एक दूसरा आदमी मिल जाने से उसको थोड़ी राहत मिल गई। अब उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं जंगल में भटका हुआ। तो थोड़े सा 1-2 घंटे बाद फिर संयोग से कोई तीसरा एक आदमी जानने वाला मिला, तो उन्हें जो है सकुशल जंगल से बाहर निकाला। तो देखिए आख्यायिका का क्या मतलब है कि भटके हुआ व्यक्ति मिलने पर भी उसको लग रहा है कि भटका हुआ नहीं हूँ। ऐसे सांसारिक लोगों के बीच में रहने से यह संसार ही हमें दुख दे रहा है ऐसा नहीं मालूम पड़ता, यह संसार ही बंधन रूप है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। ये कब मालूम पड़ता है कि जब महापुरुषों की सन्निधि में जाते हैं कि कहाँ से हमें दुख मिल रहा है, हम फालतू चीज़ों में तादात्म्य करके दुखी हो रहे हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं ऐसे लोग भी देखो सुखी हैं। तादात्म्य ही दुख, जैसे आप इसलिए उदाहरण देते कि भाई आप किसी किराए के मकान में रहते हो, अब मकान टूटे गिरे इससे आपको कोई मतलब नहीं, और आप किसी झोपड़ी में भी रहो, आपकी अपनी हो, तो झोपड़ी में थोड़ा सा कहीं छेद हो जाएगा तो भी आपको दुख होगा। अब किराए के मकान में तादात्म्य नहीं है और अपनी झोपड़ी उसमें भी तादात्म्य है, तो मतलब ये तादात्म्य ही संग ही दुख का हेतु होता है। इसलिए कहा गया कि सताम संगो ही भेषजम। एक श्लोक और भी आता है, ही यते ही मतिस्तात हीनय सह समागमात् विशिष्ट समयश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टता। हे तात, हाँ वहाँ जो है संबोधन आचार्य शिष्य को बता रहे, ही यते ही मति हीनय सह समागमात्। हीन यानी निकृष्ट लोगों के साथ, विषयी लोगों के साथ संबंध करने से ये इस व्यक्ति की भी बुद्धि मलिन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अधोगामिनी हो जाती है। और समयश्च समता में थी, और बराबरी वालों के साथ में रहो तो उसी समान प्रकार की बुद्धि बनी रहती है। और विशिष्टश्च विशिष्टता, विशिष्ट लोगों के साथ में रहोगे, विशिष्ट लोगों की संगति करोगे, तुम्हारी बुद्धि में भी विशिष्टता आ जाती है। तो इस तरह से जैसे वो आख्यायिका में बताया कि पहले भटका हुआ लोग मिला तो उसको मालूम नहीं पड़ रहा है,
और जब कोई सही आदमी मिला तो जंगल के रास्ते से बाहर निकाला। ऐसे ही विषयी लोगों के साथ में रहने से कोई लाभ नहीं मिलता। विशिष्ट लोगों के साथ में रहने से विशिष्टश्च विशिष्टताम, विशिष्टता हमारी बुद्धि में आ जाती है, विवेचन करने में हम समर्थ हो जाते हैं कि दैवी सद्गुणों की वृद्धि होती है। फिर शास्त्रीय श्रवण मनन, साधना श्रवण मनन आदि करने से हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो जो असंगता है आत्मा में, उस असंगता में हम निष्ठ हो जाते हैं। तो असंगो ही एवं पुरुषः, यह शास्त्र की उक्ति चरितार्थ हो जाती है, हमारे जीवन में घटित होती है। इस विषय में एक रहीमदास जी एक दोहा लिखे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो बता रहे देखिए, जो उत्तम प्रकृति का पुरुष होता है उसे कुसंग कुछ नहीं कर, वो कहीं भी रहे, अच्छे बुरे किसी के भी बीच में रहे, उसमें कोई जो है संग दोष आता नहीं। जैसे चंदन की लकड़ी में बड़े बड़े सर्प लिपटे रहे तो भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि उस स्तर तक नहीं पहुंची है तब तक हमें बचना पड़ेगा और सही लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। सही जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, सांसारिक प्रवृत्ति वालों से दूर रहना पड़ेगा। तो कहानी और इस असंगो ही एवं पुरुष, इस श्रुति का यही तात्पर्य बताने में है। तब इस श्रृंखला में आगे फिर मिलेंगे 3-4 दिन बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।